Hello and welcome students. I am Himchand from Navjyoti Global School, Pahadpani. So students, this is class 8, subject science, chapter 3rd, synthetic fibers and plastics. So students, अपने प्रीवियस चैप्टर में जो स्टडी किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीवों के बारे में आपने स्टडी किया था। एंड आज का हमारा जो नया चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक्स, ये क्या होते हैं ये हम स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब जो है क्लोथ्स हैं, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, जैसे कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? बताइए। नेक्स्ट, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entries in table 3.1. अब हम बात कर रहे हैं जो रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनानी है आपने। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी जो है 3.1, इसमें आपने इसको ट्राई करना है कि कुछ नेम ऑफ आर्टिकल्स एंड टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल, आर्टिफिशियल्स, ये आप होमवर्क में करेंगे। से इसका टेबल जो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, इनका अपने नाम और जो इनका टाइप है ये आपने टेबल में दिखाना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? जो कुछ वस्तुएं हैं उन्हें आपने कृत्रिम जो है फाइबर्स अलग से चिन्हित क्यों किया? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk इत्यादि, आपने अपनी पिछली जो क्लास है उसमें पढ़ा था कि जो प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जो भी सिल्क जैसे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि जो प्राकृतिक रेशे हैं जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतु से प्राप्त होते हैं। दी सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब जो दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइबर्स एंड सिंथेटिक जो भी है ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? जो संश्लेषित रेशे हैं ये क्या हैं वो हम एनालाइज करते हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ necklace of beads joined with the help of a thread. फिगर 3.1। जो धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। ये बोल रहा है कि जो धागे से जुड़े मनकों के जैसे हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए
आपने जो फिगर 3.1 दिया है इसमें देखते हैं, और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1। और जो फिगर है कि समान कुछ कागज़ क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? इसके बाद क्या दोनों में कोई समानता है? ये हम फिगर में देखते हैं 3.1। इसमें क्या दिया देखिए, बीड्स एंड पेपर क्लिप्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। एक दिया है यहाँ पर बीड्स में दिया है देखिए। सेकंड हमारा जो बी फिगर दिया है इसमें जो पेपर क्लिप है, पेपर क्लिप को ज्वाइन करके लॉन्ग चेन बनाई गई है इसमें। ये सब फाइबर्स कहलाते हैं, जो फाइबर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और आगे समझते हैं फाइबर्स के बारे में। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अब जो एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जो प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। समझ रहे होंगे मेरी बात। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. Important topic। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीमर की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। अब ये क्या होता है देखो, इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या होता है? जो एक लक इकाई से मिलकर बनती हैं, जो एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं बहुलक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दी वर्ड पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब जो पॉलीमर शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों जैसे पॉली एंड मर्स से मिलकर बना है। अब पॉली का अर्थ क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। पॉली मीनिंग मनी एंड मर मीनिंग पार्ट यूनिट, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। पॉलीमर्स भी आपके समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रेयन। अब रेयन क्या होता है? यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क worm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है उसकी खोज चीन में हुई थी। इसकी जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी? चीन में। और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। जो रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी जो सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। जो रेशम से है प्रत्येक व्यक्ति को इसने मोह लिया। Attempts were made to make silk artificially towards the end of the 19th century. Scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk। अब जो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए, जो 19वीं शताब्दी की अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा जो काठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है
यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। ये हमने पढ़ा था रेयॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नायलॉन। अब नायलॉन क्या है इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। नायलॉन, नायलॉन इज़ अनदर मेन मेड फाइबर। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इन 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animals। आप इसे जो 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त कर इसका उपयोग किया बनाया गया, इसका उपयोग करके बनाया गया। पौधे और जंतु का जो उपयोग करा तो प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग करके ही इसे बनाया गया नायलॉन का। It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber। और जो इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया, यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making clothes। We use many articles made from nylon such as socks, robes, tents and toothbrush, car seat, belts, sleeping bags, curtains etc। अब जो नायलॉन रेशा प्रबल होता है, चमकीला और धुलने में सुगम था। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जो सॉक्स हैं एंड रस्से, तंबू, दांत साफ करने का जो ब्रश है, कारों की सीट इत्यादि चीज़ें नायलॉन का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीएस्टर एंड एराइक्लिक, जो पॉलीएस्टर एंड एराइक्लिक जो हम पढ़ेंगे कल, तो नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक्स।